स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो उस ऐतिहासिक घटना पर है जिसे जैसलमेर का अर्धशाखा भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर मुगलिया सल्तनत को कायम किया था। और उस वक्त उत्तर भारत के कई शासक अपना स्वतंत्र शासन चला रहे थे। उन्हीं में से एक राज्य था जैसलमेर। जैसलमेर पर भाटी राजपूतों का शासन चल रहा था और वहाँ के शासक थे रावल लूणकरण सिंह, जो कि जैसलमेर के 20वें शासक थे। राजा लूणकरण का शासन अच्छे से चल रहा था। तभी अफगानिस्तान का एक आदमी जैसलमेर में शरण लेने के लिए आया। उस अफगानी शख्स का नाम था आमिर अली, जो कि कंदहार के सुल्तान का भाई था। आमिर अली ने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए उसे अपने ही देश से भगा दिया था, यानी कि देश निकाला कर दिया था। और वो भागकर जैसलमेर में शरण लेने के लिए आया था। आमिर अली के पास अपनी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी और अपना परिवार था। आमिर अली ने राजा लूणकरण से आश्रय देने की विनती की और अतिथि देवो भव के नाते राजा लूणकरण ने आमिर अली को शरण दे दी और उसे जैसलमेर में ही शिविर लगाने की अनुमति दे दी। और कुछ ही दिनों बाद आमिर अली और राजा लूणकरण अच्छे दोस्त बन गए। और इतना ही नहीं, राजा लूणकरण ने आमिर अली को अपना पगड़ी भाई बना लिया था। आमिर अली काफी समय से जैसलमेर में रह रहा था। अब उसे पता चल गया कि जैसलमेर के किले में बहुत कम सैनिक रहते हैं और ज्यादातर सैनिक जैसलमेर राज्य के अलग अलग सामंतों के पास रहते हैं, जो कि युद्ध के समय में एकत्रित हो जाते हैं। किले में सैनिकों की कमतरता देख के आमिर अली के मन में फरेब और छल उत्पन्न होने लगा और वो जैसलमेर के किले को ही जीतने का विचार करने लगा। और उसने छल कपट से राजा लूणकरण की हत्या करके किले पर कब्जा करने की ठान ली और वो मौके की तलाश में रहने लगा। और एक दिन आमिर अली ने राजा लूणकरण से कहा कि मेरे परिवार की औरतें आपके परिवार की महिलाओं से मिलना चाहती है। और राजा लूणकरण ने फौरन ही आमिर अली को अनुमति दे दी कि वो अपनी परिवार की महिलाओं को लेकर किले में आ जाए। उस दिन किले में ज्यादा सैनिक नहीं थे। आमिर अली ने पालकियों में अपनी औरतों की जगह अपने हथियारबंद सैनिक बिठा दिए और उन पालकियों को उठाने वाले भी उसके सैनिक ही थे। जब सैनिकों से भरी हुई ये डोलियां किले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे के ऊपर खड़े हुए सैनिक को शक हो गया और वो पूछने लगा कि अंदर कौन बैठा है। अपनी चाल नाकामयाब होता देख अफगानी सैनिकों ने दरवाजे पर उतरकर ही मार काट करनी शुरू कर दी। किले के 7 दरवाजे थे और अफगानी सैनिक मार काट करते हुए एक एक दरवाजा पार कर रहे थे। किले में भयंकर मार काट मच गई और जब राजा लूणकरण को आमिर अली के विश्वासघात का पता चला तो वो क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने फौरन ही अपनी तलवार निकाल ली। इस युद्ध को जीतना अब असंभव था क्योंकि कंदहारी सैनिक संख्या में काफी ज्यादा थे। जब हार की स्थिति निश्चित हो जाती थी तो रानियां अपनी अस्मिता बचाने के लिए जोहर कर लेती थी, लेकिन यह तो अग्नि जलाने का भी वक्त नहीं था क्योंकि दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। तो किले की रानियों ने अपने पतियों से कहा कि हमें अपने ही हाथों से मार डालिए। और अपनी मर्यादा की रक्षार्थ महारावल और अन्य सरदारों ने सभी नारियों को अपने ही हाथों से तलवारों से मौत के घाट उतार दिया। वीर महिलाएं अपने आत्मसम्मान की खातिर बलिदान हो गई और बाद में राजा लूणकरण और उनके सरदार भूखे शेरों की तरह अफगानी सैनिकों पर टूट पड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए और किले पर आमिर अली का कब्जा हो गया। पर इस घटना के वक्त
राजा लूनकरण के बड़े बेटे युवराज मालदेव शिकार खेलने के लिए गए थे। जब युवराज मालदेव को आमिर अली के द्वारा की गई इस गद्दारी का पता चला तो उनका शरीर प्रतिशोध की भावना से भभक उठा। उन्होंने फौरन ही एक बहादुर सैनिकों की टुकड़ी बनाई और वो गुप्त रास्ते से किले के अंदर जा पहुंचे। फिर दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई और किले में फिर एक बार घमासान शुरू हो गया। भाटी राजपूत प्रतिशोध की ज्वाला से भड़क रहे थे और देखते ही देखते अफगानी सैनिकों के लाशों के ढेर लग गए और युवराज मालदेव ने आमिर अली को जिंदा दबोच लिया। आमिर अली और उसके पकड़े गए साथियों को कई दिनों तक यातनाएं दी गई और आखिर में उन सबको तोप के सामने रखकर उड़ा दिया गया। और इसी तरह युवराज मालदेव ने आमिर अली से अपना प्रतिशोध लिया। इतिहास में इस घटना को जैसलमेर का अर्धशाका इस नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद युवराज मालदेव 1550 में जैसलमेर के 21वें शासक बने। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।